आपकी टीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 21 निकालिए। ये बोलता है मुझे A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are 180 or 140 respectively. They admit X in partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 150 as capital. दो चीजें लानी थी। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जो न्यू पार्टनर आने लग रहा है वो एक कैपिटल लेके आता है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, वो दोनों कैश में लाया। अच्छा, आगे बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और कैलकुलेट न्यू पीएसआर। फर्स्ट केस, गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन का मतलब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट है ये किसकी फेवर में जाना है? ओल्ड पार्टनर्स। अगर उन्हें इमीडिएटली मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेंगे? जो भी उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे उसको इमीडिएटली क्या कर लेंगे? वो विड्रॉल कर लेंगे। और अगर वो उस पार्ट को बिजनेस में रहने देना चाहते हैं उसको बोलते हैं गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। इट मींस वो फ्यूचर में और एडिशनल बेनिफिट उठाने के लिए अपनी गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में ही छोड़ देंगे। तो हम पहले पार्ट नंबर ए करेंगे। पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 21। पार्ट नंबर 21 का ए पार्ट, इसमें क्या बोलता है? 21 क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें क्या बोलता है? न्यू पार्टनर कौन आया? न्यू पार्टनर आया एक्स। तो जब कोई पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा? वो अपने साथ लेके आएगा एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, अगर वो कैश में लाता है। आपने एंट्री क्या सिखाई थी मैंने आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के बिना तो सोचना भी मत कोई पार्टनर एंट्री करेगा, ये तो लाएगा ही लाएगा। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट चेक करते हैं कितना कितना लेके आया। वो बोल रहा है कैपिटल के लेके आता है 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेके आता है? 67,500। दोनों को ऐड किया कितना आता है? 2,17,500। ये कर दिया, ओके। अब इसको आपने क्या कर रखा है? क्रेडिट। अब इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? इसको क्रेडिट से डेबिट। तो इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए जाते हैं हम, तो क्रेडिट से क्या करोगे आप? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। और किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताया था ना, जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उसकी फेवर में जो भी अपने एग्जिस्टिंग पार्ट में से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड उन्हें चाहिए था, वो गुडविल था, इसके लिए काम कर रहे थे, अब उन्हें मिलेगा उसका रिवॉर्ड। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या मिल गया इनको? इसका रिवॉर्ड मिल गया कितना? 67,500। चलिए अब इसके रिगार्डिंग बात करता है वो न्यू पीएसआर भी बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? तो मैं यहां पे क्या कैलकुलेट करके दे देता हूं आपको? न्यू पीएसआर। देखिए अब मेरे को बोलता है ओल्ड रेशियो। सबसे फर्स्ट जो वीडियो थी आपकी पार्टनरशिप अकाउंट के एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, उसमें हमने क्या निकाला था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपको? ए और बी का 3:2। अच्छा, अब ये बोल रहा है एक्स का शेयर। एक्स कितने के लिए आया? एक्स आता है आपका 1/4 पार्ट के लिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर का शेयर तो दे दे, बट ओल्ड पार्टनर्स ने उसकी फेवर में कितना कंपनसेट किया ये आपको गिवन नहीं होता। तो वहां पर आपका केस नंबर फर्स्ट लागू होता है, जहां पर आप पार्टनरशिप फर्म का टोटल पार्ट 1 एज्यूम कर लेते हो
और उसमें से अब आप रिमेनिंग पार्ट निकाल लोगे 1 माइनस में 1/4, 3/4, 3/4, वही जो मैंने आपको समझाया था 3/4 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? इन दोनों से। ये कौन है? ए, ये कौन है? बी, ये कौन है? सी। ये कर दिया बच्चों, तो आपका कितना आया? 3/5 इंटू कितना आया? 3/4, वो 2/5 इंटू 3/4, और ये कितना है? 1/4, 9/20, 6/20। एलसीएम लीजिए, 4×5 = 20, तो कितना आ गया? 9:6:5, 9:6:5। ये आपका क्या निकल गया? ये आपका आ गया न्यू PSR। क्या गई आपका? न्यू PSR आफ्टर एडमिशन ऑफ एक्स, ये निकाल दिया। और क्या पूछा उसने मेरे को बोलता है कि आपको न्यू PSR निकालना है। अब न्यू PSR निकालने के बाद आपको साथ ही साथ क्या रिक्वायरमेंट है? सैक्रिफाइसिंग रेशो की। किसकी रिक्वायरमेंट है? सैक्रिफाइसिंग रेशो की। अब वो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आपको कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग बोलने लग रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फार्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो किसमें होगी? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सुनिए, अब आपके पास ओल्ड रेशो इन दोनों पार्टनर का कितना था? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो इन दोनों पार्टनर का हमारे पास था 3:2, और अब आपको क्या दे दिया? न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना निकाल के दिया तुमने? 9:6:5। तो क्या निकाल दिया? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या फार्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। याद कर लेना, ये आ गया। तो कौन है ये आपका आ गया ए, और ये आ गया आपका बी। 3/5 माइनस में 9 × 6 = 15, 15 और 5 = 20, 9/20, उसका कितना आया? 2/5 माइनस में 6/20, ये आ गया 20, 5 4 जा 4 3 जा 3/20। अच्छा, ये कितना है? 5 4 जा 4 2 जा 2/20। तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है वो कितना आता है? 3:2। कितना आता है? 3:2। आपका ओल्ड रेशो कितना था? 3:2। आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 3:2। अब आपको हिंट दे दूं, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे रीवैल्यूएशन के टॉपिक से रिलेटेड, ये उसमें मर्ज होगा ये पॉइंट गुडविल वाला। तो अगर आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो कि ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर की फेवर में कितना सरेंडर किया, देन ओल्ड रेशो ऑटोमेटिकली, इसको ओरिजिनल रेशो बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है? आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। चाहे आप इसको ओल्ड रेशो बोलिए और वही आपका क्या माना जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपने क्या एंट्री की थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना निकाल के दिया? 3:2। तो 67,500 इंटू में 3/5 और इंटू में 2/5, तो ये कितना आता है? ये आपका निकल के आता है 40,527,000। क्लियर है बच्चों? ये मेरा था केस नंबर फर्स्ट, जहां पर वो पार्टनरशिप फर्म में ही गुडविल के अमाउंट को क्या करके रखना चाहते हैं? रिटेन। क्या करके रखना चाहते हैं? रिटेन। जो इसका सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपके लिए मेहनत आसान हो जाएगी। आपको सिमिलर एंट्री रिपीट करनी है। उसमें आपने क्या बोला? वो विड्रॉल करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर वो विड्रॉल करते हैं तो पहले तो आपको क्या होगा? नया पार्टनर लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अब वो विड्रॉल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब आप निकाल रहे हो तो आपके अकाउंट में क्या हुआ था? ओपनिंग एंट्री में। ये ओपनिंग एंट्री है। क्या ये ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री में क्या किया मैंने आपके अकाउंट में?
क्रेडिट कर दिया। अब आप विड्रॉल करोगे तो आपके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से क्या कर दूंगा, डेबिट। अकाउंटेंसी में किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट खत्म करना हो तो उसका ट्रीटमेंट उल्टा दीजिए, वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या एंट्री करी विड्रॉल करने की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिट से डेबिट हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके मारवा काटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्या थी, इसकी ओपनिंग एंट्री, और प्रीमियम फॉर गुडविल की यहाँ पे क्या कर चुका हूं, क्लोजिंग एंट्री। तो ये तो खत्म हो चुका है, ये खत्म। तो अब यहाँ पे पैसे जाएंगे किसके पास से, फर्म के पास से, क्योंकि पार्टनर लेके जाएंगे। तो क्या आएगा, टू बैंक। कितना आया 40, 500, कितना आया 27, कितना आया 67,500। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, जिसमें पार्ट नंबर ए में अगर वो रिटेन रखना चाहे तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, और अगर विड्रॉल करना चाहे पेपर में 2 एंट्री दोबारा करोगे और फिर थर्ड वन। ये मत सोचना कहीं लिख दो कॉपी एंड पेस्ट, वही चीज रिपीट आपको करके दिखाना है, क्योंकि आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म, कितने के लिए, 1/4 के लिए। इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम X and Y, it means acquired, रिमेनिंग पार्टनर्स ने उसकी फेवर में इक्वली सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। जेड ब्रिंग्स, जेड क्या लेके आता है अपने साथ, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने कितने लेके आता है चेक करते हैं। ये लेके आया 165, कैपिटल के कितने लेके आता है 165, और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेके आता है 30,000। ओके, टोटल कितना बना 195,000। जितने से ओपनिंग एंट्री में क्रेडिट किया था क्लोजिंग एंट्री कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल की। क्या एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है ये, एक ये दे रखा है मेरे को एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना गिवन है 1:1, क्योंकि दोनों कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 में सैक्रिफाइस, क्योंकि दोनों कैसे सैक्रिफाइस कर रहे थे 1:1 में। चलिए कितनी थी 30,000 की, इक्वली दे दिया 15 और 15 ये दे दिया। उसके बाद बोलता है मेरे को साथ ही साथ आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, न्यू पीएसआर। चलिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, सबसे पहले जेड को कितना पार्ट मिला था, जेड का शेयर था 1/4। ये केस नंबर सेकंड है जहां पर दोनों पार्टनर कैसे देंगे, इक्वली देंगे। ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई, 1/2 और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 की मल्टीप्लाई मैंने 1/2 से की, कितना आया 1/8, कितना आया 1/8। तो जो ओल्ड पार्टनर होंगे आपका एक्स वाई जेड, एक्स का शेयर कितना दे रखा था, एक्स का शेयर आपको गिवन था 2/3, 2/3 में से कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/8, ठीक है। वाई का शेयर कितना था 1/3 था ना, हाँ, माइनस में 1/8 और इसको कितना मिला 1/8 प्लस 1/8
2/8 एलसीएम लीजिए, 3 8 जा और 8 3 जा, 5/24 एलसीएम लीजिए, 3 8 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 13/24, 8 3 जा, 3 2 जा, 6/24। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 13 और 5 18, 18 और 6 24, तो न्यू पीएसआर कितना हो गया? 13 5 और 6, ये आपका क्या आ जाएगा? न्यू पीएसआर। ठीक है, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नंबर 23 वो मुझे बोलता है राम एंड श्याम आर पार्टनर, their profit sharing ratio is 3:2. Mohan joins the partnership for 1/4 share in profit of which he acquired. ये हिंट दिया आपको, उसने 2/3 किससे एक्वायर किया? राम से। 1/3 किससे एक्वायर किया? श्याम से। इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ये राम और ये श्याम, इन दोनों का गिवन है 2:1। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलती कर बैठोगे। ठीक है, मैं वेरीफाई करके दूंगा आपको आंसर। ये मेरे को हिंट मिला 2:1 का। अच्छा, मोहन 6 लाख रुपए कैपिटल के लेके आता है और 240 प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, तो क्या एंट्री करी आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आ जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में क्या डालेंगे? नरेशन में क्या डालेंगे? नरेशन में डालेंगे आपकी अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल शेयर इज बोट बाय अपकमिंग पार्टनर। कितना? 6 लाख और 240। तो इसके कितने लेके आया वो? 6 लाख। इसके कितने लेके आया वो? 240। टोटल कितना बना? 840। जितने से क्रेडिट किया उतने से क्या कर दीजिए? डेबिट। क्या एंट्री करी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसने सैक्रिफाइस किया था? ओल्ड पार्टनर्स ने। तो किसको मिलेगा गुडविल का शेयर? ओल्ड पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है ये? राम्स कैपिटल अकाउंट, और टू कौन है? श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ये कर दिया। कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर? 240। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था आपने? 2:1। तो इसको कितना मिला? 160। इसको कितना मिला? 80। अब मुझे आगे जाके बोलता है 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर से विथड्रॉन कर ला 1/4 पार्ट। तो आपने क्या किया था? इसका ओपनिंग एंट्री। अब इसकी क्लोजिंग करने के लिए आप क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट। क्या एंट्री करी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो कैंसिल हो चुकी है, टू कैश और बैंक। ये आ गया। तो कितना था? इसका 1/4, इसका 1/4 आता है 40, इसका 1/4 कितना आता है? 20, और इसका 1/4 कितना आता है? आपका 60,000। ठीक है जी। और मुझसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है? मुझे बोला गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरलाइज एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रॉम वर्ड यूज किया था, उसने क्या बोला था? मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म for 1/4 share of which he acquired 2/3 from Ram or 1/3 from Shyam. Of means multiply. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? शेयर। कौन है ये? ये है आपका मोहन। मोहन का शेयर कितना गिवन है मेरे को? मोहन का शेयर गिवन है 1/4। किससे लिया? एक तो लिया उसने राम से और एक किससे लिया उसने? श्याम से। कितना बोलता है? 2/3। कितना बोलता है? 1/3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 1/4 की मल्टीप्लाई 2/3 से, तो क्या निकलेगा? राम सैक्रिफाइस। ये आया आपका। तो ये कितना आया? 1/6।
ये कितना आया 1/12। सैक्रिफाइसिंग टू रेशो 1 आया था ना, देख लो 1/6 इंटू में 1/12 कितना आ रहा है एलसीएम लेके 2:1। इसका मतलब सैक्रिफाइस करेक्ट है, तो न्यू पीएसआर भी करेक्ट आएगा। अब आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राम, श्याम एंड मोहन। राम ने क्या किया सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस करेगा उसका पार्ट क्या हो जाएगा कम, तो उसके शेयर में से माइनस कर दो। राम का ओल्ड शेयर कितना था, राम का ओल्ड शेयर था 3:2, 3/5 माइनस में क्या कर दिया आपने 1/12। श्याम का 2/5 माइनस में कितना कर दिया आपने 3/5। राम का कितना था, राम का शेयर कितना था आपका, राम का शेयर था 3/5 माइनस में राम का शेयर कितना था आपका 3/5 माइनस में 1/6, 1/6। श्याम का शेयर कितना था 2/5 माइनस में 1/12। मोहन, मोहन ने इन दोनों के शेयर को ऐड कर दोगे तो किसका निकल जाएगा, मोहन का। एलसीएम लीजिए 30, 5 6 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 13/30। उसके बाद 5 कितना आ गया ये आपका 16, 5 12 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 19/60। एलसीएम लीजिए कितना आएगा एलसीएम, ये आएगा आपका 12, 6 2 जा और ये 3/12। अब सारों के बेस में क्या आएगा आपका एलसीएम लेके 60, 13 दूनी 26, तो ये कितना आया 26, ये कितना रहेगा 19, 12 पंजे 60, 5 तिया 15। वेरीफाई करते हैं 26 और 19 45, 45 और 15 60। इसका मतलब आपका पीएसआर करेक्ट है, आपका पीएसआर क्या है करेक्ट है। 26:19:15 ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. Okay, they admitted D as a new partner for 1/4 share in profit which he acquired from B and C। किस रेशो में 3:4 में। ये कौन सा टॉपिक आ गया आपका, ये टॉपिक आ गया आपका किसके रिगार्डिंग, सर आपका पार्टिकुलर रेशो के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, पार्टिकुलर रेशो के रिगार्डिंग। चलिए सबसे पहली एंट्री, डी बोट 180 कैपिटल 42,000 किसके, प्रीमियम फॉर गुडविल के। ओके, तो क्या एंट्री करी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, इसके रिगार्डिंग बात करता है, कितने लेके आया कैपिटल के, कैपिटल के वो लेके आता है 1,80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के वो कितने लेके आता है 42,000। टोटल कितने बने 2,22,000। ओके, जितने से आपने क्रेडिट किया उतने से क्या कर देंगे डेबिट, इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए क्या एंट्री करिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है वो, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब मेरा काम स्टार्ट हो जाता है इसको निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, सबसे पहले मेरे को यहां पे दे रखा है डी का शेयर, कितना गिवन है, डी का शेयर हमें गिवन है यहाँ पे, कितने के लिए आया है वो 1/4, 1/4।
किसने दिया? सी और बी एंड किसने दिया? ये उसको देता है बी एंड सी। बी और सी जो इसको देने लग रहे हैं किस रेशो में दे रहे हैं? 4:3 में। किस रेशो में दे रहे हैं? देंगे 3:4 में, 3/7 एंड 4/7। ठीक है। और कुछ भी गिवन ना हो तो क्या यूज करते हो? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मैंने क्या किया यहां पे? बी सैक्रिफाइस कितना? 1/4 इंटू 3/7, 3/28। डी सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 4/7, 4/28। हालांकि काट के 1/7 भी बच जाता। ये कर दिया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो देखा मैंने, उसने ऑलरेडी दे रखा था मेरे को 3-4 का। वेरीफाई भी हो गया 3 और 4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना निकल के आया? 3:4। अब आप क्या निकाल रहे हो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिगार्डिंग बात करता है। ये कौन हो गया आपका? बी। ये कौन हो गया आपका? सी। और ये कौन हो गया आपका? डी। बी। पहले बी का शेयर देखते हैं हम। बी का ओल्ड रेशो कितना गिवन था? 4 बी और सी का 4:3, 4/7 और 3/7। माइनस में क्या कर दिया आपने? 3/28 जो उसने सैक्रिफाइस किया, 4/28 जो इसने सैक्रिफाइस किया। इन दोनों को जोड़ दो, किसका आ जाएगा? डी का। 3/28 प्लस 4/28 इसका कितना आया? 7/28। एलसीएम 7 4 जा 4 3 जा, ये कितना आ गया? 8/28। ये कितना आ गया? 28। 7 4 जा 4 4 जा, ये कितना आया? 3। 13/28। तो मेरा न्यू पीएसआर जो निकल के आता है इन सभी का, वो कितना आया? 13, 8 और 7। वेरीफाई करते हैं। 13 और 8 21, 21 और 7 28। कैलकुलेट हो गया। अब आप इसको प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट रहे थे, कितने को? 42,000 को। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 3:4। तो 42,000 इंटू में 3/7, 7 6 जा 6 3 जा, ये आ गया 18। और ये कितना आ जाएगा आपका? 24,000। ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन का आपका, इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट में क्या बोला उसने? बस आपको कोई भी विड्रॉल नहीं दे रखा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिनिश। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है? तो बेटा 25th क्वेश्चन तो एज इट इज आपका वही प्रीवियस वन जैसा है, इसमें हमें कुछ भी एडिशनल नहीं करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जहां पर आपका केस नंबर 3 लागू होगा, जिस केस में आपका न्यू पार्टनर अपने साथ जस्ट क्या लेके आएगा? कैपिटल की अमाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर वो कैश में नहीं ला रहा। तो देखिए, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर इन ए फर्म, वर पार्टनर इन ए फर्म, ओके, sharing profit and losses equally. E was admitted as a new partner for 1/3 share in profit of the firm, which he acquired equally from C and D. From C and D. इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? न्यू पीएसआर निकालने के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो न्यू रेशो कैसे करेंगे हम? इसने बोला ए बी सी डी पार्टनर्स थे, तो उनका ओल्ड रेशो कितना गिवन था आपको? 1:1:1:1। ओके। ई वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ई जो आता है, ई का शेयर कितना था? ई का शेयर दिया कितना? 1/3। जो इक्वली लेता है वो 1/2 और 1/2। 2 देंगे तो 1/2, 3 देंगे तो 1/3, 4 देंगे तो 1/4। यहां पर 2 दे रहे हैं। कौन है वो? सी एंड डी। सी एंड डी ये सैक्रिफाइस करने लग रहे हैं। तो मैंने आपको यहां पर जो आपको इक्वली देने लग रहे हैं दोनों पार्टनर, तो केस नंबर सेकंड, आपको कुछ भी गिवन ना हो तो कौन सा रूल लागू होगा? अगर आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो, कौन सा रूल लागू होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे आपका? सी सरेंडर्स, और उसके बाद डी सरेंडर्स। सी
सी ने कितना किया सरेंडर, 1/3 इंटू में 1/2, 1/6। अच्छा, उसने भी 1/3 इंटू में 1/2, 1/6। तो इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो सीओडी कर रहे हैं किस रेशो में, 1:1। ये तो आपका क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन कौन, ए बी सी डी एंड ई। ए का पार्ट कितना था, ए का पार्ट था 1/4। ए का पार्ट कितना था, 1/4, कुछ नहीं किया। बी का पार्ट कितना था, 1/4, कुछ नहीं किया। सी का पार्ट कितना था, 1/4, कितना सैक्रिफाइस कर दिया, माइनस में 1/6। सी का पार्ट कितना, डी का पार्ट कितना था, 1/4, कितना सैक्रिफाइस, 1/6। मैंने आपको बता रखा है न्यू पार्टनर के लिए क्या कर देना, ऐड 1/6 प्लस 1/6, 2/6। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 4 6, 2 2 जा 2 3 जा 12, 4 3 जा 1/12। एज इट इज इसका भी कितना आएगा, 1/12। कितना आया, अगर आप एलसीएम लेते हो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, 4/12। तो न्यू पीएसआर कितना निकला, 3 3 1 1 और 4, 3 3 1 1 4। तो हम चेक करते हैं टोटल कितना बना मेरा, 12, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12/12 1। इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेक्ट है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब एंट्री, मैंने आपको बोला था जब कोई पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता तो कहां से कवर करोगे आप, उसके करंट अकाउंट। तो आपने क्या एंट्री कर दी, each current account debit, each current account debit to, कौन कौन है सैक्रिफाइस करने वाले, COD, to C's capital account और to D's capital account। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1। कितना लेके आया था, ये बोलता है कि वो लेके आया था कैपिटल की अमाउंट, कितनी लेके आया था कैपिटल की अमाउंट, 3 लाख रुपए। तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या एंट्री की होगी, ये कर दिया। तो टोटल गुडविल कितनी बता रखी है मुझे, टोटल गुडविल फर्म की दे रखी है 3 लाख। वो कितने के लिए आया, 1/3। तो कितना लेके आना चाहिए था उसे कैश में, 1 लाख। नहीं लाया तो करंट अकाउंट से आपने कितने कवर कर लिए, 1 लाख। उन दोनों को कैसे मिल जाएगा, इक्वली 50,000 एंड 50,000। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27th क्वेश्चन देखिए, A and B share profit and losses in the ratio of 5:3. They admit C as a partner who pay 54,000 as premium for goodwill for 1/5 share in future profits. Okay. तो सबसे पहले ओल्ड रेशो कितना गिवन है हमें, ए और बी का ओल्ड रेशो में गिवन है 5:3। ओके, उसके बाद वो किसको एडमिट करते हैं, वो सी को एडमिट करते हैं। सी को कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं, 1/5 के लिए, 1/5। आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो टोटल पार्ट क्या मान लिया मैंने, 1। लेट टोटल पार्ट 1 माइनस, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, रिमेनिंग पार्ट के लिए 1 माइनस 1/5। तो कितना बचता है हमारा, 4/5। अब 4/5 को क्या बोलते हैं फर्स्ट केस में, इफ वी एक्वायर हिज शेयर इन ओरिजिनल रेशो। याद रखिएगा, ओरिजिनल जो ओल्ड रेशो होता है उसे ही ओरिजिनल रेशो का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशो ए बी एंड सी। कितना आया ए का आपका आता है 4/5, वही 4/5 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/5 इंटू कितना आ गया 5/8 इंटू 3/8 और 1/5 20 बाय कितना 40 12/40 एंड 8/40। ठीक है, तो 20 और 12 32 और 8 40 40/40। ठीक है, तो इसको सेम टेबल पे काटिए। कितना आ रहा है 4 2 जा 8 4 3 जा एंड 4 5 जा। ये आपका आ गया 5 3 2। तो आप जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 54,000 लेके आया था, आपने फर्स्ट केस में क्या एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आ गया ये आपका आया 54,000। तो इस 54,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके, ये कर रहे हैं ए और टू बी, ए एंड बी। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बोला उन्होंने, ओरिजिनल रेशो, वो क्या था 5:3। तो 54,000 इंटू में 5/8 और इंटू में 3/8, ये आता है आपका 33,750 और ये आपका आता है 20,250। क्लियर है, ये था मेरा फर्स्ट केस। सेकंड, इफ वी एक्वायर इक्वली, दोनों से कैसे लेता है इक्वली, अगर वो दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है अपने शेयर को 1/5 1/2 1/2, तो 1/5 की मल्टीप्लाई 1/2 से कीजिए तो कितना दिया इसने 1/10 ए ने, और बी ने भी कितना दिया 1/10 बी ने। तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसके पार्ट में से क्या कर दोगे माइनस। पहली बात तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इन दोनों का कितना निकल के आया 1:1। अब बात करते हैं न्यू पीएसआर की, ए का बी का एंड सी का। ए का कितना है, ए का था 5/8 माइनस 1/10, 3/8 माइनस 1/10 और इन दोनों को जोड़ दीजिए 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम कितना बना 40। वेरीफाई कर लेते हैं 8 10 2 4 जा 2 5 जा 40, 8 5 जा 5 5 जा 10 4 जा कितना आया 11/40, कितना आया 8 5 जा 5 3 जा 10 4 जा 11/40 और 10 4 जा 4 4 जा 40। तो इनका न्यू पीएसआर कितना निकल के आता है 21 11 और आपका कितना हो गया 10 4 जा 2/10, यहाँ पे आएगा बेटा 2/10, तो ये कितना आ गया 8/40। तो आपका वेरीफाई होने लग रहेंगे। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद न्यू पीएसआर भी निकाल दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1। तो आप क्या एंट्री करोगे, पहली एंट्री सेम रहेगी सभी केसेस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54, फिर अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 27,000 इक्वली दे देना। थर्ड केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका ऑलरेडी गिवन है कितना 3:1, किसमें फ्रॉम का मतलब कौन सा केस है थर्ड केस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3/4, यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4 और pहले क्या करोगे इनकी मल्टीप्लाई और उनके शेयर में से माइनस। तो उस केस में क्या एंट्री करी आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 3:1 में। अगले वाले में 1/6 कौन कर रहा है ए फ्रॉम और 1/30 कौन कर रहा है बी फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस, तो उनके शेयर में से डायरेक्टली क्या कर देना डिडक्ट, न्यू पीएसआर आ जाएगा और गुडविल की एंट्री यही रहेंगी। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, सिंह गुप्ता एंड मलिक आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:3। ओके,
They admitted Lal as a new partner who brings 3 lakh as capital and 105 for goodwill. तो आपने क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? लाल्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितना लेके आया कैपिटल के? 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल के 105, टोटल 405. ये आगे. उसके बाद अब आपको क्या करना है? क्रेडिट से डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा? अब देखना पड़ेगा सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है. मेरे को बोला था इसने सबसे पहले ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो किस किस का? सिंह, गुप्ता और मलिक. 3 रेशो 2 रेशो 3. ओके. दे एडमिटेड लाल. सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. तो लाल को एडमिट करवाया, उसके शेयर के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है. इट मींस ये कौन सा केस है? फ्रैक्शंस का. और फ्रैक्शन वाले में क्या करते हो? जो भी है सैक्रिफाइस करेंगे उन सब का सम टोटल क्या हो जाएगा? उसका गेनिंग रेशो. और वही उसका सम टोटल क्या होगा? न्यू रेशो. तो चलिए सबसे पहले तीनों ने किया. ये कौन है? सिंह. ये कौन है? गुप्ता. ये कौन है? मलिक. इसने सिंह ने 3/8 का, 2/8 का और 3/8 का कितना कितना सरेंडर किया? 1/3, 1/4 एंड 1/5, 1/8, 1/16 एंड 3/40. इन तीनों को एडअप कर दोगे, ऐड किसका शेयर निकल जाएगा? लाल का. अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए जाते हैं तो इन तीनों का 1/8, 1/16 एंड 3/40, 80, 10, 5 एंड 6, 10, 5 और 6. ये इनका क्या आ गया? सैक्रिफाइसिंग रेशो. अब आपको क्या निकालना है? न्यू रेशो. क्या निकालना है? न्यू रेशो. कौन कौन है ये? सिंह, गुप्ता, मलिक एंड लाल. सिंह का शेयर कितना था? 3/8. माइनस में कितना सरेंडर कर दिया? 1/8, 2/8. गुप्ता का शेयर कितना था? 2/8. माइनस में 1/16. एलसीएम 16. 4 - 1, 3/16. मलिक का 3/8 माइनस में 3/40. 48 5 जा 15, 3, 12/40. और इन तीनों को ऐड कर दीजिए. 1/8, 1/16 प्लस 3/40. फोर्थ वन केस है बेटा ये आपका. तो कितना आया? 80. 8 5 जा और 16, 8 10 जा, 16 5 जा और यहाँ पे कितना आया? 6. 21/80. चेक करते हैं. 8 दाएं 80, 10 दूनी 20, 16 पंजे 80, 5 तिया 15. इक्विवेलेंट करना होता है, याद रखना. 40 दूनी 80, 12 दूनी 24. तो 20 और 15 35, 35 और 24 कितने हो गए? 59, 59 और 11 पूरे 80. तो रेशो कितना हुआ न्यू सर? 20, 15, 24 और आपका 21. और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना निकला अपना? 10, 5, 6. अब आप दे दो प्रीमियम फॉर गुडविल को. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है? सिंह कैपिटल अकाउंट, 2 गुप्ता कैपिटल अकाउंट और 2 मलिक्स कैपिटल अकाउंट. इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 10, 5 और 6. 10, 5 और 6 ये आपने दिया 105. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आता है? 50,000,
25,000 एंड 30,000। इस तरह आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका 29, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 2/9 share of profit and brings 3 lakh as his capital and his share of goodwill in a cash। 3 लाख रुपए लेके आता है, किसके लिए? गुडविल की अमाउंट भी इसमें इंक्लूड है और आपका कैपिटल भी। तो हमें कैसे पता चलेगा गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है? तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, ये देखते हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जानी है। न्यू पीएसआर, आपको इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे, क्या आ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग की बढ़त तो हमारी होगी खत्म। अब हम बात करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने की। गुडविल इज कैलकुलेट 150 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ओके, तो मैंने जो आपको सिखाया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईयर्स 2018, 2019 एंड 2020। फिर क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट्स। क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग कितने कितने गिवन आपको, 45,000। नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स कितने गिवन आपको, 240। एंड नेक्स्ट ईयर के कितने गिवन है मेरे को, 3 लाख। अब 2018 में एबनॉर्मल लॉस है, मैंने बता रखा है बिजनेस में आपके रैकनिंग आइटम आते हैं ना कि नॉन रैकनिंग। इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे, बार बार नहीं होंगे, तो मैंने उसे गलती को सुधारने के लिए ऐड अप कर दिया। कितना ऐड कर दिया आपने, यहां पर 60,000। ओके, उसके बाद ईयर एंडेड मार्च 31 2019 को मेरे को कुछ भी दे रखा। अच्छा, 1 जनवरी 2020, इसका मतलब वो किसको कवर करेगा, 19-20 को, इस वाले साल को। आपने एक मोटर बाइक खरीदी थी 80,000 की और उसको क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मोटर बाइक मैंने आपको बताया हुआ है, मोटर बाइक क्या होती है, आपकी कैपिटल एसेट्स। कहां पे जानी चाहिए थी, बैलेंस शीट के एसेट साइड। आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दी, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम। तो ऐड कर दीजिए कैपिटल एसेट्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं 80। बट डेप्रिसिएशन वैलिड होता है बेटा आपका, तो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग डिडक्शन मांग लीजिए। कितना था, 80,000। और कितने उसका परसेंटेज, 25%। कितना, 25। बट 3 ही महीनों का लग पाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी पूरे साल का 20 लगता है, तो जनवरी फरवरी मार्च कितना लगेगा, ये लगेगा आपका 5,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन कितने घटा दिया मैंने, 5। निकालिए कितना आया, ये आपका आता है 105। कितना आया, 240। कितना आया, 3 लाख प्लस 380, 375। अब इन सारों को ऐड कर दीजिए, 375 प्लस में 105 कितने हो गए, 380, 480, 680, 720। उसने क्या बोला था मेरे को, किसके ब्याह पे निकालना है, इसके एवरेज के ब्याह पर। तो आपने एवरेज निकालने का क्या फार्मूला है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो 720 डिवाइड में 3, तो कितना आ गया, 240। कितना आ गया, 240। अब जो पार्टनर आया उसका शेयर देखिए, वो कितने के लिए आया, 2/9। तो 240 में इसका शेयर कितना बनता है, 2/9। 2/9 के लिए आया ना, नहीं पहले इसका 240 का 240। अब इस 240 का कितने परसेंट, 150% गुडविल है, तो इसका 150% कितनी है, 360। अगर आपको ये सीखना है तो आपको मेरी प्रीवियस वन वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा। जब तक आप गुडविल को कैलकुलेट करना नहीं सीखोगे तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आगे आने वाले क्वेश्चन सभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। नया पार्टनर कितने के लिए आया था, 2/9 के लिए। तो कितना आ गया, उसका गुडविल का हिस्सा कितना बना, 80,000 का। अब कुल टोटल कितने लेके आया था, 3 लाख। टोटल कितने लेके आया था वो, अपने साथ 3 लाख। अब बोल रहा है इसमें कैपिटल भी थी,
तो मैंने क्या किया, कैपिटल को अलग कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग। तो कैपिटल के कितने बच गए, 3 लाख में से 80 गए, 2 20, और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने आ गए, 80। अब आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये, डी, टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आया 80, कितना आया 220, कितना आया 3 लाख। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ए बी एंड सी। यहां पर आपका ओल्ड माइनस में न्यू करके पता चला 1:1 में जस्ट आपके ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो सैक्रिफाइस करेगा गुडविल का पार्ट नहीं मिलेगा, किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 80,000 को इक्वली दिया हमने 40,000 और 40,000। क्लियर है बच्चों, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 29। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। A and B are partners in a firm. They sharing profit in ratio of 5:3. They admit C into partnership कितने के लिए, 1/4 के लिए। As between themselves, A and B decide to share profits equally in a future. फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली। ओके, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, उन्होंने ये नहीं बोला कि उसको कितना सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि फ्यूचर में जो पार्ट बचेगा उसको इक्वली बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5:3। न्यू पार्टनर कौन आया, सी, सी का शेयर कितना बनता है, 1/4। तो कुछ भी गिवन नहीं है, किसने कितना दिया, तो लेट टोटल पार्ट कितना मान लिया आपने, 1। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए क्या किया, 1 माइनस 1/4, 3/4। दोनों कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो मैंने क्या किया, ये निकालने के लिए A एंड B, 3 आपका कितना था, 3/4 इंटू में 1/2, 3/4 इंटू में 1/2, और C कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए। तो कितना आया ये, 3/8 ऐसे लीजिए, 2/8। तो न्यू PSR जो निकल के आया, इनका न्यू PSR कितना आया, 3 3 2। फिर आप क्या करोगे, ओल्ड माइनस में न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू। और वैसे भी आपको बताया हुआ है, जब आपको पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो आपको इस तरह इसका क्या करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मेरे को आगे जाके बोलता है कि कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ए एंड बी फ्यूचर में ये बांटेंगे। सी लेके आया, मेरे को बोलता है सी लेके आया 1,20,000 कैपिटल के और 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल के कितने लेके आया, कैपिटल के वो लेके आता है 1 बेस, और प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000। ओके, टोटल कितना बना, 180। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपने क्या किया, आपने ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू, 5/8 माइनस में 3/8, 2/8, 3/8 माइनस में 3/8। ये क्या कर रहा है, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, खाली कौन कर रहा है, ए। तो आप सारा शेयर किसको दे दोगे, ए को। क्या एंट्री करी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सारा शेयर किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, ये 60,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 31। किया एंड लीला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। किरण was admitted। ओल्ड रेशियो कितना है,
3:2. Okay. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 share in profit and she brought 24,000 as a share of goodwill that was credited to capital account of Kia and Leela. किसमें 18,000 and 6,000. इस बार मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो की जगह की जगह क्या दे दी अमाउंट. बोलता है 18,000 और 6. इट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया इनका 3:1. कितना आया 3:1. ओके. तो अब आपका ये 3:1 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशो. इसमें अगर आपको एंट्री करनी होती, आपको एंट्री नहीं पूछी, आपको सिर्फ पीएसआर पूछा. एंट्री करनी होती तो क्या एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है न्यू पार्टनर, किरण's कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ऑलरेडी दे रखा है टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. अब आगे देखते हैं किरण को कितने के लिए इनवाइट किया गया है. किरण को इनवाइट किया गया है 1/5 के लिए. ओके. अब ये इनका क्या दिया है सैक्रिफाइसिंग रेशो. इट मींस 3:1 में प्रपोर्शन में क्या करने लग रहे हैं, ये देने लग रहे हैं 3:1 में. तो फ्रैक्शंस में केस नंबर 4 3/4 और 1/4. तो फर्स्ट वन पार्टनर का नाम क्या है किया सरेंडर्स. और सेकंड वन कौन है आपका लीला. फिर क्या किया आपने लीला सरेंडर्स. किया ने क्या किया 1/5. कुछ भी गिवन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल 1/5 इंटू में 3/4 तो कितना आ गया 3/20. लीला ने 1/5 इंटू में 1/4 1/20. देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1 आ रहा है ना. अब आपको क्या निकालना है न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. किया लीला एंड किरण. किया का शेयर कितना था 3/5. कितना दे दिया 3/20. लीला का 2/5. कितना दे दिया 1/20. किरण का कितना था 3/20 प्लस 1/20 4/20. एलसीएम लीजिए 5 4 जा 4 2 जा 7/20. 5 4 जा 4 3 जा 9/20. तो न्यू पीएसआर 9 7 4 9 और 7 16 16 और 4 20 20/20 1. इसका मतलब हम करेक्ट है. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 30. इसके सभी केसेस हम कर चुके हैं. ठीक है. तो ये बोलता है गहलोत एंड हरिसन आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Thomas is admitted into partnership for 1/5 share. He brings 30,000 as his share of goodwill. क्या एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत और टू हरिसन. ओल्ड रेशो आपको गिवन है, न्यू रेशो आपको गिवन है. ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे क्या निकल जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो. समझ रहे हो मेरी बात को. तो इस तरह आपका क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग. तो ये बनता है सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1. तो बांट दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत और टू हरिसन. 4:1 में 30,000 डिवाइड करती है. ये केस था मेरा जब वो बिजनेस में रहने देना चाहते हैं. केस नंबर 1. सेकंड में पूरी की पूरी अमाउंट को विड्रॉल कर लेता है. तो पहली एंट्री सेम रहेगी दोनों. तीसरी एंट्री क्या सिखा रखी है मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये कौन सी एंट्री होगी विड्रॉल की. और थर्ड जब वो 50% अमाउंट वे निकाल लेंगे तो पहली जो दो एंट्री करने के बाद तीसरी में गहलोत डेबिट हरिसन डेबिट टू कैश और बैंक कितनी 50% अमाउंट. ये क्या कर लेंगे आप विड्रॉल कर लेंगे. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका सिमिलर इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. पहले आपको क्या निकालना है न्यू पीएसआर. न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे आगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और फिर गुडविल को काट देना. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो होगा आपका किसके रिगार्डिंग गुड्स के रिगार्डिंग. जहां पे पार्टनर अपने कैपिटल और गुडविल के शेयर के लिए साथ में मनी के साथ गुड्स में लेके आएगा एसेट्स लेके आएगा इस तरह. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके ऊपर बेस्ड होगा. ठीक है. आज के टॉपिक में आपको यहीं तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. थैंक यू.